हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से मिड टर्म के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो कि रिसेंटली कुछ दिनों में कहीं कहीं पर स्टार्ट हो गए हैं, कुछ दिनों में होने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि मिड टर्म एग्ज़ाम को कैसे डील किया जाए, क्या सही अप्रोच होनी चाहिए, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस मिड टर्म एग्ज़ाम की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, उन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जानते हैं जो हमारा ओवरऑल जो परसेंटेज होती है उसमें एक बहुत बड़ा परसेंटेज का जो क्राइटेरिया तय होता है वो मिड टर्म एग्ज़ाम की वजह से होता है, क्योंकि मिड टर्म एग्ज़ाम 25 से 30 नंबर आपको देते हैं और ये नंबर ऐसे होते हैं जो आप फ्री में पा सकते हैं अपनी सिर्फ सिंप्लिसिटी के बेस पर, अपनी थोड़ी सी मेहनत के बेस पर आप ये नंबर बहुत ही अच्छी तरीके से पा सकते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज कि किस तरीके से हम लोग मिड टर्म एग्ज़ाम के ऊपर अपने आप को रिप्रेजेंट करें, किस प्रकार से हम लोग मिड टर्म एग्ज़ाम को मैनेज करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिड टर्म एग्ज़ाम में जो 3 पॉइंट्स हैं, आपके की पॉइंट्स हैं यहाँ इस लेक्चर में। सबसे पहला है टारगेट की पॉइंट्स, यानी कि की पॉइंट्स क्या होते हैं या की यूनिट्स क्या होती हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप लोग इस बार बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के मिड टर्म एग्ज़ाम देंगे और इनमें जो की यूनिट्स होती हैं, जिसमें इंटरनल एग्ज़ाम में या कह सकते हैं मिड टर्म एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, उनको टारगेट करना होगा। जैसे कि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो इसमें आप लोगों को बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में, प्लांट पैथोलॉजी के बारे में, फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होता है। जिसमें आप लोग एल्गी के बारे में, उनका क्लासिफिकेशन, फंजाई के बारे में, वायरस कैसे अपनी बैक्टीरियोफेज वायरस क्या होता है, ये सारी जो यूनिट्स हैं जिनमें इन टॉपिक्स को रखा गया है, ये की यूनिट्स हैं आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड, जो आपको मिड टर्म एग्ज़ाम में टारगेट करनी होंगी, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड एग्ज़ाम में, मिड टर्म एग्ज़ाम में खासकर पूछा जाएगा। अगर हम लोग थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो आपका सिलेबस है उसमें कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, जिसमें हम लोग बेंथम हुकर के बारे में क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जीपीएस सिस्टम एक रखा गया है, कुछ फैमिलीज़ के बारे में भी थर्ड सेमेस्टर में रखा गया है, जिसमें आप लोग अगर सोलेनेसी फैमिली, एस्टरेशी फैमिली, मालवेशी फैमिली को तैयार करेंगे तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो की यूनिट्स को टारगेट करना है। वैसे ही आप लोग अगर फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो फिफ्थ सेमेस्टर में 2 पेपर्स हैं आपके बॉटनी के। बॉटनी में अगर 2 पेपर्स की बात करें तो पहला पेपर हम लोग जानते हैं आप लोग कि पहले पेपर में जो है प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में आपको बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है। वहाँ पर C3 C4 साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, एंजाइम है, प्रोटीन है, लिपिड मेटाबॉलिज्म है। ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही टारगेट टॉपिक्स हो सकते हैं, या ये यूनिट्स जो है आपके लिए टारगेट यूनिट्स हो सकती हैं। तो आपको मिड टर्म एग्जाम में टारगेट यूनिट्स जो हैं, जो की यूनिट्स हैं, उनके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि इंटरनल एग्जाम में जो फेमस यूनिट होती हैं, टारगेट यूनिट होती हैं, उन्हीं से क्वेश्चन दिए जाते हैं। दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, रिलेशनशिप विद फैकल्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए कि आपका किस तरह का संबंध है आपके फैकल्टी के साथ में, आपके प्रोफेसर के साथ में, आपके टीचर के साथ में। जाहिर सी बात है, जो मिड टर्म एग्ज़ाम के जो नंबर्स होते हैं, 25 से 30 नंबर जो भी होते हैं, वो आपका प्रोफेसर डिसाइड करता है, आपका फैकल्टी डिसाइड करता है। तो वो आपको आपके टैलेंट के साथ, आपकी हार्डवर्क के साथ ये भी देखता है कि आप कितना लोगों के प्रति, टीचर्स के प्रति आपका सम्मान क्या है, आपका व्यवहार क्या है, आप किस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हो, ये बहुत खास हो जाता है। क्योंकि ये सारे नंबर्स जो है
ये नंबर्स आपका प्रोफेसर देता है और वो आपको जानता है, बाई फेस तो जानता ही होगा, नाम चाहे ना ही जानता हो, तो वो आपकी एक्टिविटी को मेजर करता है और वो सारी चीज़ें वो उसके लिए महत्वपूर्ण होती हैं और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके जो वेरिएबल आपका कैरेक्टर होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको अच्छा बनाता है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट रखा गया है, मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। देखिए मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद में आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो होने वाले हैं आपके मेन एग्ज़ाम, और मेन एग्ज़ाम में आप किस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे, उस परफॉर्मेंस का एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है आपकी मिड टर्म एग्ज़ाम से। क्योंकि जब आप मिड टर्म एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी बिल्कुल वैसा ही पैटर्न होता है जैसा कि आपका मेन एग्ज़ाम में होता है। 3 घंटे यहाँ पर भी होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट नोट होते हैं। तो आप जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं और किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं, तब आपको वहाँ पर जो एक्चुअल में आप गलतियाँ कर रहे हैं वो आपको पता चलती हैं। और जब आप मिड टर्म एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपका किस तरीके से, आपकी स्पीड कैसी है लिखने की, वो सारी चीज़ें आप मेज़र कर पाएंगे, जो कि आप समय रहते हुए अपने एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में उसको इम्प्रूव कर पाएंगे, जिससे आपका बेहतर ढंग से और कंप्लीट पेपर हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत खास हो जाती हैं। मिड टर्म एग्ज़ाम को आप हल्के में मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि मिड टर्म एग्ज़ाम सिर्फ कहने के लिए है। कुछ लोग ऐसा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा समझते भी हैं कि ये सिर्फ बकवास बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन यकीन मानिए ये आपकी परसेंटेज को बनाने में बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि 100 नंबर में 30 नंबर का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो आपको ये बातें समझनी चाहिए। और जो की यूनिट्स हैं, उन की यूनिट्स के की पॉइंट्स जो हैं, जो की टॉपिक्स हैं, उनको जरूर पढ़ के जाइएगा इन मिड टर्म एग्ज़ाम में, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर रूप से कार्य करेंगे। थैंक यू सो मच। जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब करने और लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि आपको नई अपडेट सारी की सारी मिलती रहें।